शहर के एक सुनसान कोने में, जहां शायद ही कोई आता जाता हो, एक पुरानी फैक्ट्री वीरान खड़ी थी। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ झलकती थी और हर ईंट पर एक अलग कहानी लिखी थी। टूटी हुई विंडोज, उखड़ी हुई ब्रिक्स और जंगली घासें, हर चीज में एक डरावनी कहानी छुपी थी। जैसे यहां कभी जिंदगी थी, पर अब सिर्फ सन्नाटा और वीरानी बची है। कांच के टुकड़े चांदनी में चमकते थे, मानो किसी भूले बिसरे हादसे की गवाही दे रहे हों। सूरज ढल चुका था और फैक्ट्री के अंदर घना अंधेरा फैल चुका था। हर हॉलवे में साए लहराते थे और हर कोना रहस्यमयी लगने लगा था। हवा भी यहां आकर थम जाती थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी डराने लगती थीं। हर सांस भारी लगती थी, जैसे इस जगह की उदासी दिल तक उतर रही हो। फैक्ट्री की ऊंची चिमनी आसमान में काले खंजर की तरह गड़ी थी, जैसे वो रात के सन्नाटे को चीर रही हो। उसकी परछाई दूर तक फैली थी और हर कोई उससे अनजाने डर में घिर जाता था। वॉल्स जैसे घूर रही थीं, कुछ कहना चाहती थीं, पर उनकी जुबान सिल दी गई थी। उन दीवारों पर समय की परतें चढ़ चुकी थीं और हर दरार में कोई न कोई दबी हुई चीख छुपी थी। यहां उम्मीदें दम तोड़ देती थीं और डर सांसें लेने लगता था। हर कमरा, हर कोना जैसे किसी पुराने दर्द को अपने भीतर समेटे हुए था। हर कोना एक राज छिपाए बैठा था, जो बाहर नहीं आना चाहता था। इन अंधेरे कोनों में न जाने कितनी अनकही बातें दबी पड़ी थीं, जिनका कोई गवाह नहीं था। कहते हैं, कुछ जगहें हादसों को समेट लेती हैं। यहाँ की मशीनें और दीवारें उन हादसों की यादें अपने भीतर छुपाए हुए थीं, जिनके बारे में अब कोई बात नहीं करता। ये फैक्ट्री भी उन्हीं में से एक थी। हर दीवार, हर मशीन, हर कोना एक अनकहे अतीत का बोझ उठाए खड़ा था। यहाँ की हर चीज, हर जंग लगी मशीन जैसे किसी पुराने राज की पहरेदार थी। और आज रात इसी अंधेरे में एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला था। एक ऐसा राज जो कई जिंदगियों को बदल देगा। इस वीरान फैक्ट्री की चुप्पी आज टूटने वाली थी और उसकी गहराई में छुपा सच सामने आने को बेताब था। अंधेरे को चीरती एक रोशनी, कबीर के मोबाइल की टॉर्च। रात के सन्नाटे में जब हर आवाज कहीं खो जाती है, कबीर की टॉर्च की हल्की सी चमक उस वीरान फैक्ट्री के दरवाजे पर ठिठकी थी। वो अकेला था, पर इरादे मजबूत थे। उसके कदमों में हिचक नहीं थी, बल्कि एक बेचैनी थी, सच जानने की। जंग लगे गेट को धकेलते ही सन्नाटा टूट गया। लोहे की चरमराहट ने उस वीराने में एक नई हलचल भर दी। फैक्ट्री के अंदर का अंधेरा और भी घना था। हर कोना जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठा था और दीवारों पर पुरानी यादों की परछाइयां तैर रही थीं। टॉर्च की हल्की रोशनी में कबीर आगे बढ़ा, हर कदम पर जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। मशीन्स दैत्य की तरह खड़ी थीं। हवा में सीलन और डस्ट की गंध थी। हर मशीन, हर पाइप जैसे कोई पुराना गवाह हो उस रात का। पर कबीर रुका नहीं। उसे यकीन था, आदित्य की मौत का सच यहीं छुपा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी अनदेखे सुराग की तलाश में हो। कबीर फैक्ट्री के बीचों बीच पहुंचा। हर कोना टटोलता रहा। हर परछाई, हर आवाज उसे किसी नए रहस्य की ओर खींच रही थी। उसके दिमाग में आदित्य का चेहरा घूम रहा था। वो इंसाफ चाहता था। उसकी यादें कबीर को और आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थीं। तभी टॉर्च की रोशनी एक कोने में ठहर गई। एक परछाई, हुडी में छुपा चेहरा, हाथ में चमकता मोबाइल। उस पल कबीर को लगा जैसे वक्त थम गया हो। कबीर ने ध्यान से देखा। वो आदित्य का दूसरा मोबाइल था, जो उसकी मौत के बाद से गायब था। उस फोन में शायद वो सबूत छुपा था जो कबीर ढूंढ रहा था। कबीर उस शख्स के सामने खड़ा था जो सारे राज जानता था। अब सच सामने था, बस एक कदम और परतें खुलने वाली थीं। तुम कौन हो? ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। वो साया खामोश खड़ा रहा। कबीर ने टॉर्च उसके चेहरे पर डाली।
लेकिन हुडी ने चेहरा छुपा रखा था। फिर उसने धीरे से हुडी हटाई। टॉर्च की रोशनी में चेहरा साफ हुआ। वो विक्रम था, आदित्य का सबसे पुराना दोस्त नाथा था। विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम की आंखों में डर और पछतावा था। वो कबीर की आंखों में नहीं देख पा रहा था। कबीर, मैं कातिल नहीं हूं, पर आदित्य की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। यह सुनकर कबीर सन्न रह गया। दोस्ती, भरोसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। विक्रम, जो आदित्य का साया था, वही उसकी मौत का राज अपने सीने में दबाए खड़ा था। क्या मतलब है तुम्हारा? जिम्मेदार तुम हो? साफ साफ बताओ विक्रम। उस रात हम दोनों यहीं थे, हमारी लड़ाई हुई थी कबीर, बहुत बुरी लड़ाई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विक्रम? मैंने तुम पर भरोसा किया था। भरोसा? और तुमने क्या किया? तुमने रिया से बात की, जानते थे मैं उसे पसंद करता हूं। एक लड़की की वजह से दोस्ती में जहर घुल गया था। शब्द तीर बन गए। सालों की दोस्ती जल रही थी। मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की थी, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, तुम हमेशा खुद को सही समझते हो। हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में विक्रम ने आदित्य को जोर से धक्का दिया। उस एक पल के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। दोस्ती, प्यार, जिंदगी। वो पीछे हट रहा था। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, जैसे कोई अनहोनी उसके सामने खड़ी हो। अचानक उसका पैर जमीन पर पड़ी एक जंग लगी लोहे की रॉड से टकरा गया और वो अपना संतुलन पूरी तरह खो बैठा। गिरते हुए उसका सिर पास ही रखी मशीन के नुकीले हिस्से से बुरी तरह टकरा गया और एक तेज आवाज गूंज उठी। सिर से खून बहने लगा और आदित्य वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। विक्रम घबरा गया। उसने आदित्य को उठाने की कोशिश की, जोर से पुकारा, कोई है? मदद करो। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं आया। रो तरफ था। मैं अंदर से कांप रहा था। कबीर, डर और पछतावे ने मुझे जकड़ लिया था। मुझे लग रहा था कि ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं संभल जाता तो शायद ये हादसा टल जाता। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो मेरा भाई था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी दोस्ती का ऐसा अंजाम होगा। विक्रम जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज फैक्ट्री की दीवारों से टकरा रही थी। मुझे लगा पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डर के मारे मैं वहां से भाग गया, बिना पीछे देखे बस भागता ही रहा। विक्रम ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो कातिल नहीं था, लेकिन अब भगोड़ा बन चुका था। अपने दोस्त को मरता छोड़कर भाग आया था और यही बोझ उसे अंदर से तोड़ रहा था। कबीर पत्थर की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और शायद थोड़ी दया भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्रम को माफ करे या उससे नफरत करे। उसने आदित्य का मोबाइल उठाया, जो विक्रम घबराहट में वहीं छोड़ गया था। शायद यही सबूत था उस रात की सच्चाई का। कबीर को लगा कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन असल में यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया कबीर। अपनी एक गलती से दोस्ती, भविष्य सब दांव पर लगा दिया। मैं हर रात सो नहीं पाता। आदित्य का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। कबीर ने पूछा, अगर यह हादसा था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? डर, कबीर। लगा कोई यकीन नहीं करेगा, सब सोचेंगे मैंने जानबूझकर मारा है। मैंने ही तुम्हें वो मैसेज भेजा था। अब और इस राज के साथ नहीं जी सकता था। इस फोन में रिया के कुछ मैसेजेस हैं जिनसे साबित हो सकता है कि हमारे बीच सिर्फ गलतफहमी थी। कबीर खामोश था। सच्चाई उलझी हुई थी। क्या विक्रम सच में खूनी था या हालात का मारा एक डरा हुआ इंसान? कबीर के दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई थी। इंसाफ या दोस्ती? वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे के सभी रास्ते अंधेरे में गुम थे, जहां पाप कसी के त्यागे थी। तभी अचानक फैक्ट्री का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कबीर और विक्रम चौंक गए। दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर सब बेकार। ये क्या हो रहा है?
दरवाजा बाहर से बंद था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, पर वो कैद हो चुके थे। किसी ने हमें यहां फंसाया है। तभी आदित्य के मोबाइल पर एक मैसेज आया, किसी अनजान नंबर से। उस एक लाइन ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। जो सच अब तक था वो झूठ लगने लगा। कबीर और विक्रम समझ गए, वो उस फैक्ट्री में अकेले नहीं थे, कोई तीसरा भी था जो उन पर नजर रखे हुए था। तुम दोनों को लगता है कि कहानी खत्म हो गई। असली गुनहगार तो अब तक हंस रहा है। आदित्य की मौत हादसा नहीं, कत्ल था। ये शब्द कबीर और विक्रम के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजे। कत्ल? मतलब जब विक्रम भागा तब कोई और भी वहां था। कौन हो सकता है? कोई जो हम दोनों से नफरत करता हो, जो चाहता हो इल्जाम मुझ पर आए। कबीर का दिमाग तेजी से चल रहा था। रिया या कोई और? फैक्ट्री का अंधेरा और डरावना हो गया। दरवाजा बंद, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं, सिर्फ वही मोबाइल जिस पर धमकी भरे मैसेजेस आ रहे थे। असली गुनहगार कोई और है। खेल का असली मास्टरमाइंड कौन था? मकसद क्या था? अब कबीर और विक्रम को उस रात जिंदा रहना था, क्योंकि खेल अभी बाकी था।